अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर बढ़कर 16 अरब 10 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। अब पाकिस्तान एक निस्बतन बेहतर पोजीशन में आया है फॉरेन एक्सचेंज के सिलसिले में। इससे आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस मद में कितने अरब डॉलर्स पड़े हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों और देहात में मज़ीद 2000 किलोमीटर पर ऑप्टिक फाइबर केबल जो है उसे बिछाने का ऐलान किया गया है ताकि लोगों को तेज़ तरीन इंटरनेट और फ़ोन की सहूलतें दी जा सकें। इससे पहले 10,192 किलोमीटर जो कि देहात में वाक़ वहाँ ये केबल बिछाई जा चुकी है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर 16 अरब 10 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 11 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कैश पड़ा है, जबकि लोगों ने अपने बैंकों के अंदर 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रखे हुए हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान में अच्छी हुई कि लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग डॉलर्स के अंदर किया करते थे, वो ट्रेंड अब ख़त्म हुआ है। अब लोग डॉलर को ख़रीद कर मज़ीद डॉलर की जो डिमांड है वो नहीं बढ़ाते, बल्कि पिछला साल तो ऐसा रहा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपए देकर डॉलर ख़रीदे। यानी पिछले साल 2500 अरब रुपए दिए मार्केट में, उसके बस 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीदे। और इस वक्त 11 अरब 40 करोड़ डॉलर्स में 9 अरब डॉलर्स वो भी है जो पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीदे हैं। अगर ये ना ख़रीदे होते तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 2.4 अरब डॉलर्स होते, जो कि हमारी सिर्फ 15 दिन की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। तो पिछला साल तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद एक ब्लेसिंग भी था, इन द सेंस कि हमारे यहाँ 9 अरब डॉलर्स आए, वरना हमें इन 9 अरब डॉलर्स के लिए आलमी मंडी में जाना पड़ता, वहाँ से महंगे कर्जे लेने पड़ते और फिर उन कर्ज़ों के एवज़ हमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ते। इसके साथ साथ जब डॉलर हमने मार्केट से ख़रीदे तो रुपया मुस्तहकम रहा। उस रुपये के मुस्तहकम होने की वजह से महंगाई की जो बढ़ती शरह है वो कम करने में मदद मिली है। याद रहे, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन महंगाई में जो मज़ीद इजाफा हो रहा था हर महीने, उसकी रफ्तार काफ़ी हद तक कम हुई है। यानी पहले महंगाई जो 40% के हिसाब से बढ़ रही थी, वो हुकूमत के मुताबिक कुछ 2.5% के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन अगर जेन्युइन फिगर्स डाले जाएं, यानी बिजली की वो कीमत डाली जाए जो मैं और आप अदा करते हैं 45 रुपये पर यूनिट, और कुछ दीगर चीज़ों को देखा जाए, तो अभी भी मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 9-10% ज़रूर है। हाँ, 40% नहीं है। ये सिर्फ इतनी अच्छी एक सिल्वर लाइनिंग है, वरना आज लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं। लोग जिस कीमत पर चीज़ें दस्तयाब हैं वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। फिर पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो सिर्फ 133 बिलियन डॉलर्स है। अगर ये 9 अरब डॉलर्स हमने कर्जे की मद में लिया होता तो हमारा कर्जा बढ़कर 142 बिलियन डॉलर्स होता। हमें इस कर्जे की प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी पड़ती, इसके ऊपर डॉलर्स के अंदर सूद भी वापस करना पड़ता। लेकिन एक चीज़ हमें देखनी है कि ये जो हमारे ज़खायर हैं ये अभी भी दोस्त ममालिक की जानब से पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए हुए डॉलर से कम हैं। चाइना, यूएई, सऊदीया और कुवैत ने पाकिस्तान के बैंकों में, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो डॉलर रखवा रखे हैं, उनकी मालियत है 12 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। तो उस अमाउंट से अभी भी हम लोग कोई 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पीछे हैं। हमारे पास वो अमाउंट अभी भी नहीं है जो हमने दोस्तों को वापस करनी है, जो हमने सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए रखवाई थी। तो इस मुतालिक अब वक्त आ गया है कि हुकूमत सोचे। एक चीज़ किसी हद तक 20-25% की अचीवमेंट ज़रूर है, कितने डॉलर रिजर्व्स हमने रखे हैं, लेकिन इसको अगर हमने को 50-60% तक ले जाना है तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट मॉडल लेना होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों और देहात के अंदर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था यूएसएफ, यूनिवर्सल सर्विस फंड, जिसके तहत मेरे और आपके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के साथ एक छोटा सा टैक्स दिया जाता है और उस पैसे से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में
ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाती है। तो मजीद 2000 किलोमीटर की मुसाफत पे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। याद रहे, इसी यूएसएफ फंड के तहत अब तक पाकिस्तान भर में 136 अरब रुपए इकट्ठे किए गए, 161 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 23,000 देहातों के अंदर मजमूई तौर पर 10,192 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जा चुकी है। इसके साथ साथ 2,915 मोबाइल टावर भी नस्ब किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से इन तमाम इलाकों में जो कि 884 यूसीज बनती हैं, तेज़ तरीन 4G कनेक्टिविटी मुमकिन हो गई है। जब तेज़ तरीन कनेक्टिविटी मुमकिन हुई है तो उसके सबब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 4 करोड़ पाकिस्तानियों को बेहतर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की सर्विसेज मिल रही हैं। अब ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान में इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर में 5G भी लॉन्च की जाए और फिर 2030 तक हमारे शहरों और देहात के दरमियान जो कनेक्टिविटी का गैप है, यानी शहरों में आपको बहुत तेज़ तरीन इंटरनेट मिल जाएगा, बहुत अच्छी मोबाइल फ़ोन सर्विस मिल जाएगी, जैसे ही आप थोड़ी पेरिफेरी में जाएंगे, देहात में जाएंगे, तो आपका इंटरनेट भी टूटना शुरू हो जाएगा, मोबाइल कॉल आपको बार बार कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इन तमाम मसाइल का हल यही है कि हम मैक्सिमम एरिया के ऊपर ये ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाएं। अभी भी हमें मुल्क के अंदर तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तवील ऑप्टिक फाइबर केबल बिछानी है। हम तो बात कर रहे हैं 10,000 जो बिछ चुकी है, 2,000 किलोमीटर मज़ीद बिछनी है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, जिसे होता रहना चाहिए। तभी जाकर इंशाल्लाह हम आज से 4-5 साल बाद अपने देहात के अंदर भी तेज़ तरीन इंटरनेट देख पाएंगे। जब देहात में भी तेज़ तरीन इंटरनेट होगा तो जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंटरनेट पर बैठकर काम करते हैं, उनको अपने ही घरों में काम करने का मौका मिलेगा। और जो शहरों की तरफ माइग्रेशन का ट्रेंड चल पड़ा है, लोग धड़ाधड़ बड़े शहरों में आते हैं और फिर यहीं क्यों रहते हैं, यहाँ की मौजूदा फैसिलिटीज़ उनके लिए नाकाफ़ी होती हैं, तो वो चीज़ भी ख़त्म होगी और जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रही है और दीगर तमाम मसाइल को हल करने में भी मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।